नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं हार्दिक पटेल से। गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल इन दिनों सुर्खियों में छाए हैं और हार्दिक पटेल के सुर्खियों में छाने की असली और सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी में उनको वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मान सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल को बीजेपी में ना तो बड़ी जगह मिल रही है और ना ही बीजेपी उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही है। इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि क्या हार्दिक पटेल की वापसी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। हार्दिक पटेल अगर चाहें तो कांग्रेस में आ सकते हैं और क्या सोनिया उनकी तमाम गलतियों को माफ कर देंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात ये भी करेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी गुजरात में लगातार कमजोर होती चली जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार अपने आप को खुद मजबूत कर रही है। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले का जो माहौल दिखाई दे रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो इस बार गुजरात चुनाव को जीतना है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ लगातार डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू कर दिया है, बल्कि काफी समय से कई महीनों पहले से हम देख रहे हैं कि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद है वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी एक के बाद एक यानी कि बैक टू बैक अब कई बड़े ऐलान कर रही है। अभी हाल ही में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि गुजरात के बड़े व्यापारियों के साथ एक बड़ी बैठक कर उनको लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, यानी कि बीजेपी भी अब अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुके। इन सब के बीच हार्दिक पटेल का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हार्दिक पटेल ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उनका एक इंटरव्यू सामने आया था। हाँ, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद हार्दिक पटेल ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार परिवारवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस का मतलब राहुल और सोनिया, कांग्रेस का मतलब परिवारवाद है। कांग्रेस का मतलब जो है वो केवल ये लोग केवल हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, ऐसा हार्दिक पटेल ने कहा था। उनका इंटरव्यू जो है वो सामने आया। उसके बाद हम इस तरह की जो बात है वो सामने रख रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि हार्दिक पटेल का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए आया था। कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत कुछ उन्होंने जो कहा, उसके बाद ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या सोनिया गांधी उनकी तमाम गलतियों को माफ कर देंगे। सोनिया गांधी हार्दिक पटेल को अगर माफ कर देती हैं तो वापस हार्दिक पटेल को कांग्रेस में क्या जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दूं कि राजनीति में कभी कोई किसी का सगा नहीं होता है। राजनीति में जब जिसको फायदा मिलता है वो नेता वहां रहता है और पार्टी का साथ छोड़ता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे कि एक नेता जो दूसरी पार्टी पर निशाना साधता रहा और दूसरी पार्टी को घेरता रहा, वही नेता उस पार्टी में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया जाता है, लेकिन जो हालत आज बीजेपी के अंदर हार्दिक पटेल की हो रही है उसको देखकर ये जरूर माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल का तो रोल खत्म ही हो गया। बीजेपी गुजरात में एक बड़ी पोजीशन में है। जाहिर सी बात है कि हार्दिक पटेल जैसे नेता को बाद में मौका दिया जाएगा, पहले अपने नेताओं को मौका दिया जाएगा। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से गुजरात के अंदर लगातार बीजेपी विधायकों की तरफ से न सिर्फ बड़ी बैठक की गई, उसके बाद सीधे सीधे तौर पर यह देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात उतरने के बाद से तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। पूरा जिस तरह से गुजरात के सियासी समीकरण की बात करें तो वो अलग होता नजर आ रहा। अभी तक ये जो चुनाव है, ये चुनाव देखा जा रहा था कि भाई एक तरफा आम आदमी पार्टी निकाल ली जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बैक टू बैक जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैली कर रहे थे, जनसभा की जा रही थी, मनीष सिसोदिया की तरफ से बड़ी रैली और जनसभा हो रही थी, या फिर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से जनसभा और रैली हो रही थी। ये तमाम चीजें बता रही थी। इन तमाम चीजों को देखने के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि वाकई आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा जो मजबूत पोजीशन है वो तो गुजरात में जरूर बना लेगी, लेकिन साफ सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर जो बदलाव हम देख रहे हैं वो ये है कि शायद गुजरात में आम आदमी पार्टी को उतना फायदा ना मिल पाए जितना अभी नजर आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात में जो बीजेपी का गढ़ है ना, वहां तो चर्चा ही नहीं हो रही है आम आदमी पार्टी की। अच्छा, एक
कुंभा गुजरात में ऐसा है जो मोदी के बारे में बात नहीं करना चाहता, बीजेपी के बारे में बात नहीं करना चाहता। यानी कि गुजरात का जो वोटर है वो दो भागों में बट गया है। कुछ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में दोनों को अलग अलग सपोर्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक को बहुमत तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, इन सब के बीच अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो रोल इस वक्त हम देख रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दिग्गज नेता नहीं उतरा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रचार प्रसार नहीं नजर आ रहा है, कोई बड़ी रैली नहीं हो रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, किसी तरह के कोई बड़े ऐलान नहीं किया जा रहे। तो आज जो हालात हैं, आज जो स्थिति है वो सीधे सीधे साफ तौर पर यह बता रही है कि शायद आने वाले वक्त में, शायद आने वाले समय के अंदर जो हालात बने हैं वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि गुजरात में अगर सियासी समीकरण बिगड़ता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर अब नहीं उतरेगी तो फिर कब उतरेगी? कांग्रेस ने अपने नेताओं को भी नहीं उतारा है। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी में जाने के बाद हार्दिक पटेल जैसे नेता को ऐसा लगने लगा कि शायद इतनी बड़ी पार्टी में आकर कहीं ना कहीं वो गायब से होते नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी यानी कि बहुत बड़ी भीड़, उस भीड़ में कहीं गायब हो गए। पहले कांग्रेस पार्टी में थे तो चर्चाओं में रहते थे, कोई ना कोई रैली, प्रचार प्रसार इस तरह से बात करते थे। लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि क्या एक बड़ी गलती खुद कर बैठे हैं हार्दिक पटेल, क्या खुद पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो यहाँ पर हार्दिक पटेल को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हार्दिक पटेल का ये कहना था कि भाई कांग्रेस पार्टी में उन्हें वो जगह नहीं मिली है या गुजरात में जो रोल उनको चाहिए था वो रोल नहीं मिलता नजर आया। तो इस तरह की तमाम जो बातें उठी हैं, ये कहीं ना कहीं तमाम बातें ये जाहिर तौर पर बता रही थी कि शायद आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो अगर हार्दिक पटेल की बात करें उनकी जगह किसी और नेता को जिम्मेदारियां सौंप सकती है। हालांकि हार्दिक पटेल तो कांग्रेस छोड़कर गए लेकिन अभी तक किसी और नेता को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी नहीं है। तो क्या आने वाले समय के अंदर अगर दोबारा वापसी हार्दिक पटेल की कांग्रेस की तरफ हो रही है तो क्या इसके मतलब और मायने ये नहीं निकाले जा रहे कि शायद हार्दिक पटेल को गुजरात में एक बड़ी कमान दी जा सकती है, एक बड़ी कमान सौंपी जा सकती है। और अगर ये बड़ी कमान गुजरात में हार्दिक पटेल को सौंपी जाती है तो क्या सबसे बड़ा अब रोल कांग्रेस पार्टी का होता नजर आएगा। हालांकि गुजरात की अगर बात करें विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में और साफ साफ सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पोजीशन अगर थोड़ा और वो जोर लगाते तो ऐसा लग रहा है कि 100 का आंकड़ा तो पार कर ले जाएंगे क्योंकि 78 कुछ सीटें तो उनके पास पहले से मौजूद है। तो 100 का आंकड़ा अगर पार करना है या 100 का आंकड़ा उन्हें निकालना है तो क्या वाकई इसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या खुद प्रियंका गांधी को उतरना पड़ेगा या खुद राहुल गांधी को उतरना पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल जो देखिए जनता के मन में भी खड़े हो रहे हैं कि ये गुजरात की जनता देख रही है कि भाई कांग्रेस तो कहीं है नहीं और कांग्रेस जो है वो जिस तरह से जमीनी स्तर पर नजर ही नहीं आ रही है। पार्टी का कोई जो है हम देख रहे हैं कि बड़ा रणनीति नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई बड़ा काम नहीं किया जा रहा। तो इससे जो कांग्रेस का वोटर होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और अभी भी बढ़ रहा है। कांग्रेस का वोटर अगर बढ़ गया तो और ज्यादा कमजोर स्थिति कांग्रेस पार्टी की होती नजर आएगी। तो कांग्रेस की स्थिति को बेहतर करने के लिए, पार्टी को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ से, ये तो अभी फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर जल्द ही गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा रोल यहाँ पर नहीं निभाया या अपने नेताओं को जिम्मेदारियां देनी शुरू नहीं की तो शायद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बड़ा मौका निकाल सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।